दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुशाल गंगवानी फ्रॉम ओरामैक्स डेंटल क्लिनिक मुंबई। और पिछले 7 सालों में मैंने देखा है कि पेशेंट सिर्फ स्माइल के लिए नहीं दांत रिप्लेस करवाते। उनकी असली प्रॉब्लम च्यूइंग, डाइजेशन, स्पीकिंग और कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी होती है। आज मैं आपको 5 सिंपल पॉइंट्स में समझाता हूँ कि मिसिंग टीथ का असर कहाँ कहाँ पड़ता है। सबसे पहला असर आता है च्यूइंग पे। जब दांत नहीं होते हैं, खाना इवनली च्यू नहीं होता है। रिजल्ट क्या होता है? पेशेंट टफ फूड्स अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि नट्स, भुट्टा, चपाती या कभी कभी एप्पल्स भी। एक पेशेंट मुझे बोले कि उन्होंने 10 साल तक मूंगफली नहीं खाई है क्योंकि बैक टीथ मिसिंग थे। धीरे धीरे उनको एसिडिटी और इंडाइजेशन शुरू हो गया। सी, व्हेन फूड इजंट च्यूड प्रॉपर्ली, स्टमक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ओवर टाइम ये डाइजेशन को वीक बना देता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना मुश्किल हो जाता है। दूसरा इशू है स्पीच। कुछ वर्ड्स बोलने के लिए टंग को टीथ के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। फ्रंट टीथ अगर मिसिंग हो तो स और थ जैसे साउंड्स ठीक से नहीं निकलते। एक टीचर पेशेंट थी जो क्लास में स्टूडेंट्स के नाम लेने से बचती थी क्योंकि उन्हें कुछ साउंड्स ऑकवर्ड लगते थे। आप इमेजिन करो, डेली कम्युनिकेशन कितना अफेक्ट हो जाता है। सो मिसिंग टीथ सिर्फ खाने को नहीं, बोलने के लिए भी डायरेक्ट इम्पैक्टफुल होते हैं। और दोस्तों, टीथ सिर्फ खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, बल्कि बोन को स्टिमुलेट करते हैं। जब एक दांत चला जाता है, उसके नीचे की जो बोन है धीरे धीरे श्रिंक करने लगती है। आगे चलकर फेस का शेप चेंज हो जाता है, चीक संकन लगने लगते हैं, लिप्स का सपोर्ट कम हो जाता है और बंदा अपने एज से ओल्डर दिखने लगता है। सोचो, जैसे एक बिल्डिंग का स्कैफोल्डिंग हटा दो तो उसके वॉल्स धीरे धीरे गिरने लगते हैं। उसी तरह दांत के बिना फेस का स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे गिरती है।